की का यूनिक लाइव उपयोग जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है, तो उसके बारे में अपन लाइव जानेंगे कि F4 की का उपयोग कहाँ कहाँ पर यूनिक होता है और उसकी वजह से अपन एक्सेल, वर्ड या फिर कंप्यूटर के अंदर अपना काम कैसे आसान कर सकते हैं एक F4 की मदद से। तो आप देखते हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपरली लाइन में जो F1 से लेकर F12 तक की होती है, उसमें F4 की के बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरह से कोई एक्सेल शीट खोलते हैं। जैसे एक्सेल शीट में अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि मैं किसी नाम को हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे मुझे यह नाम हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर रहा हूँ। सेकंड नाम मुझे हाईलाइट करना है तो अब मुझे यह यहाँ पे क्लिक करके करना पड़ रहा है, यानी कि बार बार मुझे यहाँ पर कलर पे क्लिक करना पड़ता है, देन मुझे क्लिक करना पड़ता है वापस। तो अब इसको आसान बनाने के लिए इस तरह से मैं इस शीट को अगली रो सेलेक्ट करता हूँ जिसको मुझे हाईलाइट करना है। तो एक हाईलाइट करने के बाद आपको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद सिंपल F4 प्रेस करना है, तो आपकी जितनी भी लाइनें हो ऑटोमेटिक आपको बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे F4 दबाते हैं तो ऑटोमेटिक उसको में हाईलाइट या जो भी आपको कलर डालना है, जो आपने एक बार डाला है वो वापस से रिपीट होता रहेगा। यानी कि मेन काम है जो अगर आपको कलर वगैरह भर रहे हैं तो उसको अगर आपको रिपीट करना है हर सेल में, तो बार बार आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कलर करने के बाद आप F4 दबाते रहो तो आपकी आगे से आगे वाली जो है सेल्स है वो आपकी हाईलाइट होती रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने F4 की। तो F4 जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं या फिर उसके लिए भी F4 ज़रूरी होता है, और साथ में किसी सेल को डिलीट करना हो, यानी कि मुझे ये लगता है मुझे ये सेल डिलीट करना है, ठीक है, तो इसको मैंने एक बार से मुझे डिलीट कर दिया। अब सेकंड सेल में जाने के बाद मैं अब F4 प्रेस कर दूंगा तो आगे से आगे जो आपकी लाइन है वो आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक F4 जैसे ही दबाएंगे तो डिलीट होता रहेगा। यानी कि जो भी आप काम करते हो उसको अगर आपने एक बार कर लिया है तो उसको बार बार अगर रिपीट करना है तो आप F4 की दबाएं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई बॉर्डर बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर बना दी है, अब इस बॉर्डर को मैं बनाने के बाद अब मुझे ये बॉर्डर यहाँ पे भी बनानी है, तो वापस मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, देन F4 प्रेस करूँगा तो ये मैं आगे से आगे जो है बॉर्डर बनती जाएगी। यानी कि हर काम आपको रिपीट में करना है तो आपका जो काम होता रहेगा वो F4 की मदद से होता रहेगा। सेकंड, अल्टर प्लस अगर F4 आप प्रेस करते हैं ALT की के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने इस तरह से कोई ब्राउज़र खोला हुआ है या कोई भी ऐप जो है आपने ओपन की हुई है, देन आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं F4 की। तो F4 की के लिए लास्ट एक्शन रिपीट के बाद अपन करंट टैब को बंद करना है, यानी कि अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे टैब ओपन कर देता हूँ। यानी कि इसमें मैंने यहाँ पर google.com लिख दिया, ठीक है, अगली ये टैब और खोल दी और इसके बाद एक टैब और खोल दी। यानी कि अब मुझे इस टैब को अगर मुझे बंद करना है तो करंट टैब बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 अगर प्रेस करता हूँ तो जो मेरी करंट टैब है वो इस तरह से बंद होती रहेगी। तो ये आपको आसानी से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें F4 की, तो अगर आप मेन स्क्रीन पे हैं और आपके सारे प्रोग्राम वगैरह अगर बंद है तो आप F4 प्रेस करते हैं अल्ट प्लस F4, तो आपका सिस्टम जो है शटडाउन के लिए बता देता है। जैसे आप एंटर प्रेस करें या ओके पर प्रेस करें तो आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने F4 के कुछ यूनिक उपयोग बताए। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।